हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 16 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सूफी संत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो। तो आज हम लोग इन दोनों के बारे में सारांश देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे शेख निजामुद्दीन औलिया का सारांश। ठीक है, चलिए देखते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ। पिता के मरने पर माता जुलेखा ने इनका पालन पोषण किया। इन्होंने बदायूं के बाद आगे की शिक्षा दिल्ली में ग्रहण की और शीघ्र ही ये एक प्रसिद्ध विद्वान बन गए। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन ने शेख निजामुद्दीन को अपने शिष्य बनाकर आध्यात्मिक चिंतन और साधना का रहस्य बताया। देखिए दोस्तों, शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। इनके पिताजी का जब देहांत हो गया तो इनकी माता शेख निजामुद्दीन की माता का नाम है जुलेखा। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। जो शेख निजामुद्दीन औलिया है, इनका परीक्षा बदायूं के बाद आगे शिक्षा इन्होंने दिल्ली में ग्रहण किया। फिर शीघ्र ही एक प्रसिद्ध विद्वान बन गए। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन ने शेख निजामुद्दीन को अपना शिष्य बना लिया। आध्यात्मिक चिंतन और साधना का फिर रहस्य बताया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने अयोध्या से दिल्ली आकर गयासपुर में एक मठ की स्थापना की। 1265 ईस्वी में बाबा फरीद की मृत्यु के बाद ये इनके उत्तराधिकारी बने। शेख का नाम दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गया। इनका खानकाट यानी कि मठ में अच्छे कव्वाल आते रहते थे। इनमें गरीबों की प्रति करुणा थी। खानकाहे में इनका भंडार सभी के लिए खुला रहता था। इनकी शिष्य मंडली में सभी वर्गों और क्षेत्रों में लोग थे। देखिए दोस्तों, इन्होंने अयोध्या से दिल्ली आकर गयासपुर में एक मठ का स्थापना की। 1265 ईस्वी में जब बाबा फरीद की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद इन्हें उत्तराधिकारी बना दिया गया। शेख का नाम जो है वो दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। इनके खानकाट यानी कि मठ में अच्छे कव्वाल आते रहते थे। इनमें गरीबों के प्रति करुणा भी थी। खानकाहे में इनका भंडार सभी के लिए खुला रहता था। इनकी शिष्य मंडली में सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोग भी थे। आगे देखते हैं। इन्होंने जीवन भर मानव प्रेम का प्रचार किया। निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरादित्व की ओर आकृष्ट करते रहे। 1325 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भावना जैसे गुणों के कारण निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही का दर्जा मिला। आज भी इनकी मजार पर लाखों लोग मन्नत मांगते और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने जीवन भर मानव प्रेम का ये प्रचार करते रहे। निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरादित्व की ओर और आकृष्ट करते रहे। 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भावना जैसे गुणों के कारण ही इन्हें निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही का दर्जा भी मिला।
और आज भी इनके मजार में लाखों लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं और इनको श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं। चलिए अब देखते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो जी का सारांश। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली कस्बे में हुआ। इनके पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद प्रकृति, कला और काव्य के प्रेमी थे। अमीर खुसरो को खिलजी सुल्तानों ने अपने दरबार में कवि, साहित्यकार और संगीतज्ञ के रूप में सम्मान दिया। अमीर खुसरो को फारसी, हिंदी, संस्कृत, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान था। देखिए दोस्तों, जो शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, उन्हीं के शिष्य हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम था अमीर सैफुद्दीन महमूद, जो एक प्रकृति, कला और काव्य के प्रेमी थे। अमीर खुसरो को खिलजी सुल्तानों ने अपने दरबार में कवि, साहित्यकार और संगीतज्ञ के रूप में सम्मान दिया था। अमीर खुसरो को कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि फारसी, हिंदी, संस्कृत और अरबी। चलिए आगे देखते हैं। इनकी रचनाओं में भारत के जलवायु, फल फूल और पशु पक्षी की प्रशंसा मिलती है। खुसरो ने दिल्ली को बगदाद से अच्छा माना। भारतीय दर्शन को यूनान और रोम में श्रेष्ठ बताया। खुसरो की मुकरियाँ और पहेलियाँ भारतीय जनता में रची बसी है। हिंदी कृतियों के कारण इन्हें जनसाधारण में विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। इनकी हिंदी रचनाओं में गीत, दोहे, पहेलियाँ और मुकरियाँ विशेष उल्लेखनीय है। देखिए दोस्तों, इनकी रचनाओं में भारत के जलवायु, फल फूल, पशु पक्षी की प्रशंसा मिलती है। खुसरो ने दिल्ली को बगदाद से अच्छा माना है। उन्होंने कहा है कि जो है दिल्ली वो बगदाद से अच्छा है। भारतीय दर्शनों को यूनान और रोम में श्रेष्ठ बताया। खुसरो को मुकरियाँ और पहेलियाँ भारतीय जनता में रुचि बसी है। हिंदी कृतियों के कारण इन्हें जनसाधारण में विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इनकी रचनाओं में है गीत, दोहा, पहेलियाँ, मुकरियाँ, ऐसे विशेष सब उल्लेखनीय है। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो को भारतीय होने का गर्व है। ठीक है, अमीर खुसरो को भारतीय होना गर्व है। अमीर खुसरो उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। इन्होंने कई रागों की रचना की। गायन में ख्याल अमीर खुसरो की देन है। इन्होंने सितार का आविष्कार किया, मृदंग को सुधार कर तबले का रूप दिया। इन पर सूफी संतों की मान्यता का प्रभाव था। विदेशों में फारसी कवियों में भी इनका उपयुक्त स्थान है। 1325 ईस्वी में इनका निधन हो गया। देखिए दोस्तों, अमीर खुसरो जो थे वो भारतीय होने का उन्हें बहुत गर्व था। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे वो उच्च कोटि के संगीतज्ञ थे। इन्होंने कई रागों की रचना की है। एक गायन में आता है ख्याल, इन्हीं का देन है। इन्होंने सितार का भी आविष्कार किया है। मृदंग को सुधार कर इन्होंने तबले का रूप दिया है। इन पर सूफी संतों का मान्यता का प्रभाव था। ठीक है, विदेशों के फारसी कवियों में भी इनका उपयुक्त स्थान था। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई। आगे देखते हैं। खुसरो धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। धर्म, सहिष्णुता और लोगों के मेलजोल रखने के कारण ये जनता के लोकप्रिय थे। इनका व्यक्तित्व समकालीन लोगों के मध्य अतुलनीय एवं अद्वितीय था। देखिए दोस्तों, खुसरो जो थे वो
धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। इनकी धार्मिक सहिष्णुता और लोगों में मेलजोल रखने के कारण ही जनता में ये लोकप्रिय थे, ये लोगों को प्रिय थे। इनका व्यक्तित्व समकालीन लोगों में मध्य अतुलनीय एवं अद्वितीय है, यानी कि इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो दोस्तों इसमें इतना ही था। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।